जय संतोषी माता। संतोषी माता की व्रत कथा को शुक्रवार के दिन सुना जाता है। इस व्रत को संतोषी माता का व्रत या शुक्रवार व्रत भी कहते हैं। इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से माता संतोषी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी। उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, परंतु एक निकम्मा था। बूढ़ी अम्मा 6 पुत्रों की रसोई बनाती, पीछे से जो कुछ जूठन बच रहा तो 7वें को खिलाती थी। एक बार की बात है, सबसे छोटा बेटा अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है, परंतु बहू कहने लगी कि इतना प्रेम है कि सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। इस पर वह नाराज़ हो गया और कहने लगा कि मैं जब तक अपने आँखों से नहीं देख लूँगा मान नहीं सकता। इस पर वो अपने मुंह पे कपड़ा डाल के जाके रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। बूढ़ी अम्मा ने भोजन बनाया, 6 पुत्रों को अच्छे से भोजन कराया, पीछे से सबकी थाली में से जूठन बटोर कर उसे बुलाया और कहने लगी कि बेटा आ तू भी भोजन कर ले। वह सब देख रहा था, मुंह से कपड़ा हटाया और कहने लगा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। बेटा के कहने पर माँ कहने लगी ठीक है बेटा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। इस पर वह कहने लगा हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। जाते समय अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर कहने लगा कि मैं जाऊं परदेश को, आऊँगा कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह कहती है जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे मैं रहूं ईश्वर तुम्हें सहाय। इस पर वह एक अंगूठी अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है कि अपने कुछ निशानी मुझे दे दो। इस पर वह कहती है मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ चल देता है। यह कहकर चलते चलते एक गोबर में पहुंचता है। वहाँ पे एक साहूकार की दुकान थी। साहूकार से कहता है कि मुझे काम दे दो। साहूकार कहता है कि काम देखकर दाम मिलेंगे। इस पर वह कहने लगा ठीक है। अब वह दोनों समय साहूकार की नौकरी बजाने लगा। देखते ही देखते साहूकार का सारा लेन देन सब कुछ देखने लगा। अब तो साहूकार के नौकर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो बहुत होशियार बन गया है, सारा काम का संभाल ले रहा है। इधर बहू जंगल से लकड़ी काट कर ले आती, सास जेठानी उसको बहुत ही ताना देते और सूखी रोटी और सूखे नारियल की नरेली में पानी रख देते। जब वह जंगल से लकड़ियाँ काट के लाती तो दरवाजे के बाहर उसे सूखी रोटी और सूखा पानी देकर सास जेठानी घर का पूरा काम करवाते। बहुत दुखी होकर बहू एक दिन लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। संयोगवश कुछ औरतें वहाँ पर संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने पूछा कि तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? तब वह सब कहने लगी कि संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से सारी दुख दरिद्रता कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि कोई अभागा मनुष्य हो तो भी वर्ष भर में उसके भाग्य अवश्य खुल जाते हैं। इस पर बहू कहने लगी कि मुझे भी विधि बताएं, मैं भी करूँगी। सारी औरतों ने कहा कि शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के संतोषी माता का व्रत करना चाहिए। घी का दीपक जलाएं, घी ना हो तो तेल का जलाएं, कलश स्थापित करें, कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो कलश के सामने बैठकर कथा पढ़े और माता को गुड़ चने का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं और सारी दुख दरिद्रता को हर लेती हैं। यह सुन बहू मन में ठान लिया कि मैं भी संतोषी माता का व्रत रखूंगी। अब शुक्रवार का दिन आया, उसने संतोषी माता का व्रत रखा और धीरे धीरे उसके सारे कष्ट दूर होने लगे। एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। अब तो सास जेठानी ताने देने लगी, इसके पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी। इस पर वह रोते हुए मंदिर में जाती है और कहती है हे माँ संतोषी, मुझे पैसे से क्या काम है,
मुझे तो अपने सुहाग से काम है। अब संतोषी माता ने उसके पति के स्वप्न में जाके कहा कि हे लड़के, सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। इस पर माँ संतोषी कहती है कि जा, तेरी पत्नी तुझको याद करती है। वह कहता है, माता मैं कैसे जाऊँ, लेन देन का कोई हिसाब चुकता नहीं हुआ, सब बीच मझधार में है। माता कहती है कि तू चिंता मत कर, शुक्रवार के दिन सुबह घी का दीपक जला के जाके दुकान पे बैठता, देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुकता हो जाएगा। इस पर वह शुक्रवार के दिन घी का दीपक जला के माता संतोषी को प्रणाम कर दुकान पे जा बैठा। उसका सारा लेन देन चुकता हो गया। इधर बहू अपने पति का इंतजार करती, जंगल से लकड़ी काट कर ले आती और माता जी के मंदिर में विश्राम करती। माता जी से पूछती कि माँ आज क्या बात है, आज तो मौसम में कुछ अलग ही रुख है। माता जी कहती हैं कि तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा काम कर, लकड़ी के 3 गट्ठर बना, एक मेरे मंदिर पर, दूसरा नदी किनारे और तीसरा अपने सर पे रख के जाकर आंगन में फेंक के गट्ठर बोलना कि लो सासू माँ, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, सूखे नारियल की नरेली में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। इस पर वह माता जी का प्रणाम कर कर लकड़ी के 3 गट्ठे बनाया, एक माता के मंदिर पर, एक नदी किनारे और दूसरा अपने सिर पर लेकर घर की ओर निकल पड़ी। इतने में वह मुसाफिर आ पहुँचा। नदी किनारे लकड़ी का गट्ठा देखकर वह वहीं रुककर भोजन पानी बनाकर विश्राम किया। उसके बाद अपने घर को चला। घर पहुँचा, उतने में बहू लकड़ी का गट्ठा लेकर आती है, आंगन में डालकर कहती है कि लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। उसका पति उसको देखकर व्याकुल हो जाता है और पूछता है, माँ ये कौन है। तब वह कहती है, तेरी पत्नी है, दिन भर भटकती रहती है, दिन में 4 बार आकर खा जाती है, घर का कोई कामकाज करती नहीं। इस पर वह कहने लगा, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। इस पर दूसरे घर की चाबी दे देती है। चाबी लेकर वह सारा सामान जमाता है, राजमार्ग जैसा ठाट बाट बन जाता है। अब बहू कहती है कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति कहता है, खुशी से कर ले। शुक्रवार का दिन आया। वह जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन करते वक्त खटाई ज़रूर मांगना। लड़के भोजन करने गए। भोजन करते समय उन्होंने कहा, हमें खटाई खाने को दो। बहू ने कहा, खटाई नहीं मिलेगी। तब उन्होंने कहा कि हमें पैसे दो। बहू अनजान थी, उसने पैसे दे दिए। तुरंत ही वो लड़के दुकान पर से खटाई खरीद के खाने लगे। अब तो संतोषी माता ने बहू के ऊपर अपना क्रोध दिखाया। साहूकार के नौकर आकर उसके पति को पकड़ कर ले गए और वह रोती हुई माता जी के मंदिर में गई। कहने लगी, हे माता, अब हंसाकर क्यों रुलाने लगी। इस पर माता ने कहा कि तूने मेरा व्रत भंग किया है। इस पर वह कहने लगी कि माता, मैं अनजान थी, अब मैं तुम्हारा फिर उद्यापन करूंगी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। माता ने कहा, ठीक है बेटी, जा, तेरा रास्ते में तेरा पति तुझे आता मिलेगा। अब उसका पति रास्ते में आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। उसने कहा कि साहूकार के कोई लेन देन चुकता बाकी रह गया था, वही करने गया था। अब वह अगला शुक्रवार आया, खुशी खुशी उद्यापन किया, गांव में लड़कों को लाके भोजन कराया और उद्यापन करने के बाद वह खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगी। अब संतोषी माँ सोचने लगी कि मेरी बेटी तो रोज आती है, आज क्यों न मैं ही उसके घर चलूं। माता ने भयानक बुढ़िया का रूप धरा और उसके दरवाजे की चौखट पे जाकर भिक्षा मांगने लगी। बहू की सास ने देखा और उसे भगाने लगी। अरे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है। बहू आंगन में से देख रही थी। वह खुशी से दौड़ पड़ी और कहने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। इस पर
माँ संतोषी ने साक्षात दर्शन दिए, सारों लोगों के पाप कट गए और सारे लोग इस पृथ्वी पर सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो ये थी संतोषी माता की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।